हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं एक नया टॉपिक ले रही हूँ, फ्रांस की क्रांति। बच्चों, इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा। एक स्टोरी की तरह मैं इसको आपको इसमें विशेष जो चीज़ें हैं उनको समझा रही हूँ, और उनको जब आप समझ लेंगे तब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आएगा फ्रांस की क्रांति के कारण। तो फ्रांस की क्रांति के कारण अगर आप पहले ये स्टोरी समझ लेंगे तो कारण जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, उसको आपको याद नहीं करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और इसको मैं 2 वीडियो में बनाऊँ। पहले में तो फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत क्या क्या चल रहा था, और दूसरा फ्रांस की क्रांति के कारण क्या था, क्यों हुई फ्रांस की क्रांति। तो स्टार्ट करती हूँ कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस समय वहाँ का राजा लुई 14वां था। इससे पहले 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, और इंग्लैंड की जब क्रांति हुई थी तब ये लुई 14वां शासक बना था फ्रांस का। तो ये एक बहुत योग्य शासक था, और इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में लुई 15वां और उसके पश्चात लुई 16वां, ये 2 शासक हुए जो कि योग्य नहीं थे, ये दोनों ही अयोग्य शासक थे। और लुई 16वां जो था वो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उस समय ये लुई 16वां जो था वहाँ का शासक था। इसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी और वो बहुत फिजूल खर्च किया करती थी, और ये सारा खर्चा राजकोष से ही हुआ करता था, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति में कुछ अंतर आना शुरू हुआ। इससे पहले पुरातन व्यवस्था के बारे में बताती हूँ कि पुरातन व्यवस्था क्या थी कि निरंकुश राजतंत्र था, इस पर कोई भी अंकुश ना हो, ऐसा निरंकुश। और दूसरा सामंत एवं कुलीनों का अत्याचार था। किस पर? मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग। वो इन लोगों से कर वसूला करते थे राजा के माध्यम से, राजतंत्र के माध्यम से। और तीसरा था पादरी वर्ग, जो चर्च व्यवस्था चलाता था। ये पादरी वर्ग जो था वो ईश्वर के दूत अपने को कहा करते थे, और इन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त था। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड को छोड़कर संपूर्ण यूरोपीय देशों में पुरातन व्यवस्था विद्यमान थी, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था जो थी वो 3 स्टेट में विभाजित थी: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग आता था, और सेकंड स्टेट में सामंत एवं कुलीन वर्ग आता था, और थर्ड स्टेट में मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग आते थे। मध्यम वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, वकील वगैरह आते थे। तो ये जो फर्स्ट स्टेट था, इसमें जो पादरी वर्ग था ये शासन व्यवस्था संभालता था, जैसे कर लेने वगैरह का कार्य। और ये भी जो पादरी वर्ग था ये भी 2 वर्गों में विभाजित था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो था बहुत विलासी प्रवृत्ति के लोग थे इसमें, और आपस में इनमें दोनों वर्गों में मतभेद भी सीधे थे। और निम्न वर्ग जो था वो उसकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी, इसलिए इन दोनों में मतभेद थे। सामंत और कुलीन वर्ग जो था वो कर वसूलने का कार्य करता था अपने से नीचे निम्न वर्ग के लोगों से।
किसान मजदूर वगैरह से। और ये जो उपर्युक्त दोनों वर्ग थे, ये दोनों वर्ग कर नहीं दिया करते थे। उपर्युक्त जो दोनों वर्ग थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो था, वो उनकी जनसंख्या तो कम थी, लेकिन इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार वर्ग कहलाता था। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो जनसंख्या अधिक थी इनकी, लेकिन इन लोगों में इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अब आता है कि मध्यम वर्ग, जो मैंने थर्ड स्टेट में बताया कि मध्यम वर्ग जो था वो शिक्षित था, और शिक्षित होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन इन्हें कोई भी उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, जैसे कोई नौकरी वगैरह इन्हें प्राप्त नहीं हुआ करती थी, वो केवल सेकंड स्टेट को ही प्राप्त होती थी। योग्यता के आधार पर वहाँ पर नौकरियाँ नहीं दी जाती थी। अब आगे आता है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ग के लोग कर नहीं देते थे, और थर्ड वर्ग के लोग कर दिया करते थे। अब आता है कि लुई 14वां जो था, वो योग्य तो था, लेकिन जनता की भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं करता था। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, वो अपने को राज्य बताता था। वो उसका कहना था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और यही तो कारण था कि वो दो स्टेट के लोगों से कर नहीं लेता था, केवल थर्ड स्टेट के लोगों से कर लेता था। इसके बाद आर्थिक के बारे में, आर्थिक कारण के बारे में इसमें आता है कि यूरोप में एक बार सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें सभी देशों ने भाग लिया। इन सब में फ्रांस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इससे क्या हुआ, उनकी सैनिक क्षति के साथ साथ आर्थिक क्षति भी हुई। अतः आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रथम बार द्वितीय स्टेट के लोगों से भी कर लेने की बात कही गई। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। लेकिन इन दोनों स्टेट ने कर देने से मना कर दिया। तो उस समय राजा को वित्त मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़ी, और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक अर्थशास्त्री थे, कोलोन, उस समय बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भी कहा, उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं उनसे भी कर लिया जाए। लेकिन उनसे कर लेने की जब बात कही गई तो उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। तब क्या हुआ कि लुई 14वां जो था, 16वां जो था, उस समय का जो राजा था, उसने 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई, जिसमें राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे। और उस बैठक में क्या हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में